पूरे अरुणाचल में जिसका पास पैसा है वही एमएलए बनते रहेगा, काम नहीं करेगा। और काम करेगा भी तो क्यों करेगा? क्योंकि आप लोगों ने तो जो आपका जो हक जो था वो पैसा लेके आप लोगों ने बिक्री कर दिया। मान लीजिए मैं एमएलए हूँ और मैंने जो कॉन्टेस्ट किया तो हमने वोट हमने पैसा देके खरीदा, तो हम काम क्यों करेगा? अभी गाँव के लिए शहर के लिए हम काम क्यों करेगा? क्योंकि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट करके करोड़ रुपये दे के हम इलेक्शन जीता है, तो उस पैसा को तो हम तो निकल लिया ना। तो ये बात पैसा लेने के बाद आपका हक नहीं होता है एमएलए को डेवलपमेंट नहीं किया, आपको उंगली दिखाने के लिए। साथ ही साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट है इलेक्शन में जो मनी कल्चर जो बोलते हैं, पैसा का प्रभाव, ये अच्छा बात नहीं है। अभी देखिए कि उस जमाने में मतलब डेवलपमेंट भी नहीं था, करप्शन भी नहीं था, तो अभी डेवलपमेंट भी हो रहा है और मनी कल्चर भी बढ़ते जाने से तो ये तो बहुत ही खराब बात है। तो मनी कल्चर का तो मैं डे 1 से ही अगेंस्ट में हूँ। 2019 इलेक्शन में भी मैंने सभी जनता को रिक्वेस्ट किया, अरुणाचल में जितने भी जो हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, अपना क्रिश्चियन हो गया, अपना इंडिजिनियस फेथ हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, सभी लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों का जो रिलीजियस टीचिंग में भी मनी कल्चर का विरोध करके आप लोगों को बोलना चाहिए। इस बार का चुनाव में भी ऑलरेडी मैं सभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैंने अनुरोध किया हुआ है कि आप लोग इसका बारे में और भी चर्चा करने के लिए। ये जो पैसा के आधार पर जो इलेक्शन होता है वो अच्छा बात नहीं होता है। ये करप्शन का सबसे जड़ है। ये करप्शन का मेन जड़ है मनी कल्चर इन पॉलिटिक्स। पैसा देने वाला ही करप्ट नहीं होता है, ये जानना जरूरी है। पैसा लेने वाला भी उतना ही करप्ट होता है। आप लोग सोचेंगे कि इलेक्शन में तो कैंडिडेट लोग पैसा बांट रहे हैं, देने वाला देने से तो हम लोग को क्या प्रॉब्लम है लेने वाला को, लेकिन लेने वाला भी उतना ही करप्ट है। ये आप लोग दिमाग में रखना है और इसको आप लोग पूरे इसको बताना है कि पैसा नहीं लेना है, पैसा लेने से आप भी करप्ट है। इलेक्शन होता है डेवलपमेंट के लिए होता है। अलग अलग पार्टीज अपना मैनिफेस्टो देंगे, अलग अलग कैंडिडेट्स अपना मैनिफेस्टो देंगे, उसका आधार पर आप लोगों को वोट करना है। तो मनी कल्चर में अगर वोट करेंगे तो यहाँ तो मतलब पूरे अरुणाचल में जिसका पास पैसा है वही एमएलए बनते रहेगा, काम नहीं करेगा। और काम करेगा तो क्यों करेगा? क्योंकि आप लोगों ने तो जो आपका जो हक जो था वो पैसा लेके आप लोगों ने बिक्री कर दिया। मान लीजिए मैं एमएलए हूँ और मैंने जो कॉन्टेस्ट किया तो हमने वोट हमने पैसा देके खरीदा, तो हम काम क्यों करेंगे? अभी गांव के लिए शहर के लिए हम काम क्यों करेगा? क्योंकि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट करके करोड़ रुपए देके हम इलेक्शन जीता है, तो उस पैसा को तो हम तो निकालेगा ना। तो ये बात पैसा लेने के बाद आपका हक नहीं होता है एमएलए को डेवलपमेंट नहीं किया, आप उंगली दिखाने के लिए। अगर आपको वाकई ही हक चाहिए कि 5 साल के लिए एमएलए को आप जो भी मिलेगा उंगली दिखा दिखा के बात करने का अगर हक चाहिए तो पैसा बिल्कुल आप लोग इसको एनकरेज मत कीजिएगा। गालो समाज बहुत ही इंटेलेक्चुअल समाज है, जैसे मैंने पहले कहा। इस बार 2024 इलेक्शन में हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पे गालो पूरे एरिया में मनी कल्चर का इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं हुआ है। आप लोग एक रिफॉर्म लेने में आप लोग टोर्च बियरर के रूप में आप लोग थोड़ा सा आगे लीड कीजिए। तो ये एक रिक्वेस्ट में पूरा समाज को हम